एक बार प्रेम से बोली सियापत रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोली सियापत रामचंद्र की जय। आप सब लोगों को जय श्री राम। रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही, ज्योति स्वरूपा अग्नि माता पिता की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ प्रभु सियापति राम जी आपकी कथा विराम हुई थी। प्रभु सेन सहित तब मान मथि, बन उजारि पुरजारि, कस रे सठ हनुमान कपि, गयऊ जो सुत गयऊ जो तव सुत मार। अंगद रावण की बात को सुनकर तिलमिला उठते हैं और जो उनकी समझ में आ रहा है वो सब बोल रहे हैं रावण को, और रावण से कहते हैं कि जो सेना समेत तेरे घमंड को मथ कर बाग को उजाड़ दिया, लंका जलाया और अंत में तेरे बेटे को मारकर चला गया, अरे सठ वह हनुमान जी क्या एक साधारण बानर है। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु। अब पुनः यहीं से आपकी कथा आगे कहने जा रही हैं। आपकी कथा के कहने में जो कुछ भी गलती हो उस गलती को प्रभु आप क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। अंगद जी रावण की सभा में इस वक्त रावण से क्रोध में कहते हैं, हे रावण सुन, रे रावण सुन,
तू सारी चतुरता छोड़कर कृपा सिंधु प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन क्यों नहीं करता? रे मूर्ख, जो तू श्री राम जी का द्रोही हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकते। स्वीकार करें प्रभु। जामवंत जी रावण से कह रहे हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी, दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरनाथ मम संकट भारी। अंगद कहते हैं रावण से, सुन रावण परिहरि चतुराई, भजसन कृपा सिंधु रघुराई, जो खल भयसि राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सकरा की न कोई, जो खल भयसि राम कर द्रोही। मूढ़ वृथा जनि मारसि गाला, राम बयर यस होई आला, तव सिर निकर कपिन के आगे, परिहरि ध्याधर निस राम सर लागे, तव सिर निकर कपिन के आगे, परिहरि धरनि राम सर लागे। अंगद रावण से कहते हैं कि मूढ़ वृथा जन मारसि गाला, रे मूढ़ वृथा गाल मत बजा, श्री रामचंद्र जी से द्रोह करने पर तेरा ऐसा हाल होगा, ऐसा हाल होगा। श्री राम जी के बाण लगने से तेरे सिर बानरों के आगे, तेरे सिर बानरों के आगे धरती पर गिरेंगे, तब सिर निकर कपिन के आगे, परिहरि धरनि राम सर लागे, परिहरि धरनि राम सर लागे, तेज तब सिर कंदुक सम नाना, खेलिहै भालु कीस चौगाना। क्रोध में अंगद रावण से कहते हैं, ते तव सिर कंदुक समनाना, खेली है भालू कीस चौगाना, जब ही समर को पी रघुनायक, छुटी है अति करालत बहुसायक, जब ही समर को पी रघुनायक। तब की चली अस गाल तुम्हारा, अस विचारी भजु राम उदारा, सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जनु घृत परा, सुनत बचन रावण पर जरा। कुंभकर्ण यस बंधु मम, सुन प्रसिद्ध सक्रारी, सुत प्रसिद्ध सक्रारी, मोर पराक्रम नहीं सुनेऊ, जितेऊ चराचर झारी। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। अंगद कहते हैं कि तेरे सिर कट कट कर
सब बानरों के आगे गिरेंगे। तब उन सिरों को गेंद के समान बंदर चौगान चौतरफा खेलेंगे। श्री राम जी समर भूमि में कोप करेंगे, तब बहुत विकराल बाण छूटने लगेंगे। तब कि चल ही अस गाल तुम्हारा, क्या तब ऐसा तेरा गाल चलेगा, तेरी बात चलेगी? वह विचार तू, यह विचार कर तू श्री रामचंद्र जी का भजन कर, श्री रामचंद्र जी का भजन कर। यह वचन सुनते ही रावण ऐसे जल गया मानो जलती हुई अग्नि में घी पड़ गया हो। कुंभकर्ण क्रोध में रावण अंगद से कहता है, कुंभकर्ण असबंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी, मोर पराक्रम नहीं सुनहि जित्यम चराचर झारी। तब रावण ने कहा कि रे मूर्ख, कुंभकर्ण सरीके तुम मेरे भाई और इंद्र को जीतने वाला मेरा बेटा है। तूने मेरे पराक्रम को सुना नहीं। मैंने समस्त चराचर को जीत लिया है, परंतु तुझ मूर्ख का यही पराक्रम है कि बंदरों को जोड़कर उनकी सहायता से समुद्र में पुल बांध लिया। ऐसे ही बहुत से पक्षी भी समुद्र को लाग जाते हैं, परंतु वे सूर नहीं हो सकते। रावण अंगद से कहता है, सठ शाखा मृग जोरी सहाई बाधा, सिंधु है प्रभुताई नागई खग अनेक बारिशा। सुर न होई ते सुन सब कीसा, मम भुज सागर बल जल पूरा। जह बूढ़े बहुसुर नर सुरा नागई। रावण अंगद से कहता है, मम भुज सागर बल जस जल पूरा। जह बूढ़े बहुसुर नर बूढ़ा, बीस पयोधि अगाध अपारा। कोई यस वीर जो पाई पारा, दिगपालन मैं नीर भरावा। दिगपालन मैं नीर भरावा, भूप सुजस कल मोहि सुनावा। जो पै समर सुभट तव नाथा, पुनि पुनि कहस जा सुगुन गाथा। तव बसीठ पठवत के काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। हरिगिरि मथन निरघु मम बाहु, पुनि सट कपि निज प्रभु सराहु। हरिगिरि मथन निरघु मम बाहु। सूर कवन रावण सरिस, स्वकर काटि जेहि शीस। उन्हें अनल अति हरस बहु, बारिशाखी गौरी से। एक बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। 60 शाखा मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु यही प्रभुताई। नागई खग अनेक बारिशा, सूर न होई थे सुन सब कीसा। ऐसे तो बहुत से पक्षी भी समुद्र को लांग जाते हैं, परंतु वे सूर नहीं हो सकते। मम भुज सागर बल जस पूरा, जह बूढ़े बहु सुर नर सूरा। मेरी 20 भुजाओं में बल रूपी जल भर रहा है, जिसमें बहुत से देवता, मनुष्य और योद्धा डूब चुके हैं। यह अथाह अपार 20 समुद्र है।
ऐसा कौन वीर है जो इसका पार पा सके। दिग्पालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। मैंने तो दिक्पालों से पानी भरा लिया है और तू मुझे साधारण राजाओं का यश सुना रहा है। यदि तेरा मालिक समर में योद्धा है तथा तू जिसका गुणानुवाद कर रहा है, तो बसीठ पठवत क्यहि काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। तो उसने दूत क्यों भेजा? रावण अंगद जी से कहता है, यदि वो योद्धा है तो वो दूत को क्यों भेजा? तो उसने दूत क्यों भेजा है? क्या बैरी से प्रीति करते उसे लज्जा नहीं आती? बैरी से प्रीति करते। रे मूर्ख, कैलाश पर्वत को मथने वाली तू मेरी भुजाओं को निरख, भुजाओं को देख, फिर अपने स्वामी की बड़ाई करना। सूर कवन रावण सरिस, भला रावण के समान सूर कौन है कि जिसने अपने ही हाथ से अपने सिर काट अनेक बार अग्नि में हवन किए। इस बात के श्री महादेव जी साक्षी हैं। जब मैंने अपने कपाल को जलता हुआ देखा तो मेरे माथे पर जो विधाता के अंक लिखे थे मैंने देखा, तब मनुष्य के हाथ से अपना मरना बांचकर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि मैंने जान लिया कि ब्रह्मा जी की यह बात असत्य है। रावण अंगद जी से कहता है, जरत बिलो क्यों जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर यापन बद बाची, हस्यु जान विधि गिरा यसाची, सो मन समुझ त्रासय नहीं मोरे, लिखा बिरंच जरठ मति भोरे, आन वीर बल सठ मम यागे, पुनि पुनि कहत कहसि लाज पति त्यागे, कह अंगद सलज जग माही। रावण की बात को सुनकर अंगद जी रावण से कहती हैं, कह अंगद सलज जग माही, रावण तो ही समान को नाही, लाजवंत तब सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कहसि न काऊ, ऋष यरुशैल कथा चित रही, सिर यरुशैल कथा चित रही, ताते 12-20 तय कही, सो भुज बल राखे हुर गाली, जिते उच्च सहस बाहु बलिशाली, सुन मति मंद ते ही अब पूरा, काटे शीश की होई सूरा, इंद्रजाली कहूँ कहियन वीरा, काटई निज कर सकल शरीरा, इंद्रजाल कहूँ कहियन वीरा, जरहि पतंग मोह बस भार बहि कर वृंद, ते नहीं सूर कहावही, काटई निज कर
समुझ देखू मति मंद। एक बार प्रेम से बोली सियापत रामचंद्र की जय। जरत बिलोक्यों जबहि कपाला, विध के लिखे अंक निज भाला। नर के कर कपाल आपन बध, नर के कर आपन बध बाची। हस्यऊ जान विध गिरा साची। मैंने हंस दिया। यह बात ब्रह्मा जी की असत्य है। सो मम समुझ त्रास नहीं मोरे, सो वह समझ कर भी मेरे मन में कुछ त्रास नहीं है। वृद्ध ब्रह्मा बुद्धि की सठता से लिख गया है। वृद्ध ब्रह्मा, अब तू आकर मेरे सामने दूसरे वीर का बल लाज छोड़कर कहता है, आन वीर बल सठ मम यागे। पुनि पुनि कहसी लाज पति त्यागी। कह अंगद सलज जगमाही। रावण की बात को सुनकर अंगद जी कहते हैं, कह अंगद सलज जगमाही। रावण तो ही समान को नाही, तू ही समान। अंगद ने कहा, सत्य सत्य है, तेरे समान संसार में सलज कोई नहीं है, कोई नहीं है तेरे समान। लाजवंत का स्वभाव ऐसा है, लाजवंत का स्वभाव ऐसा सहज है कि वह अपने मुख से अपना गुण कभी नहीं कहता। सिर अरुशैल कथाचित रही, ताते बार 20 तय कही। अंगद कहते हैं कि सिर और पर्वत की कथा तेरे चित चढ़ रही है, जिसे तूने 20 बार कही। 1-2 बार नहीं, 20 बार कही, किंतु उसे तुमने कहां रख दिया कि जिस बल से सहस्त्र बाहु बलि और बाली को जीता, उस बात को क्यों नहीं कहा। सुन मति मंग देहि, सुन मति मंद देहि अब पूरा। काटी शीश की होई सूरा। रे मतिमंद, अब तू यह बतला कि क्या सिर काटने वाले भी वीर होते हैं। बाजीगर तो अपने हाथ से अपना सारा शरीर काट डालता है। बाजीगर अपने हाथ से अपना सारा शरीर काट डालता है, किंतु उसे कोई भी वीर नहीं कहता। उन्हीं बाजीगरों में से तू भी एक बाजीगर है। जरहि पतंग मोह बस भार बहई खर खर वृंद। ते नहीं सूर कहावही समझ देख मतिमंद। मोह के बस होकर पतंगे जल जाते हैं। मोह की बस होकर पतंगे जल जाते हैं। और गधे भी बहुत सा भार ढोते हैं, पर वे वीर नहीं कहलाते। रे मूर्ख, तू इसे भी समझा, इस बात को भी तू समझा। वे वीर नहीं कहते हैं। और अंगद जी इस वक्त कहते कहते इतना ज्यादा क्रोध में आ जाते हैं कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं। देवादिदेव बाबा महादेव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि भवानी, अंगद रावण से कहते हैं, अब जनपत बढ़ाव खल करही। सुनु मम वचन मान परिहरही।
तस मुख मैं न बसी की आयऊं, अस विचारी रघुवीर पठायऊं, बार बार यस कहीं कृपाला, नहीं गजारी जसु बंधे श्रीकाला, मन महु समुझी बचन प्रभु केरे, सयऊ कठोर बचन सठ तेरे, मन महु समुझी प्रभु बचन प्रभु केरे। अंगद रावण से कहते हैं कि अब जन बति बढ़ाव खल करही, सुन मम बचन मान परिहरही। रावण से अंगद कहते हैं कि रे दुष्ट, अब बाती मत बढ़ा और मान छोड़कर मेरे वचन सुन। रे रावण, मैं दूत बनकर नहीं आया हूं, किंतु यह विचार कर रघुनाथ जी ने मुझे भेजा है। बार बार अस कहीं कृपाला, नहीं गजारी जसु बंधे श्रीकाला। प्रभु ने मुझे बारंबार उन कृपालु ने ऐसा ही कहा है कि गीदड़ के मारने से सिंह की बड़ाई नहीं होती है। रे मूर्ख, श्री राम जी की इस बात को समझकर मैंने तेरे सारे कठोर वचन सुने, तेरे सारे कठोर वचन सहे हैं सिर्फ श्री राम जी के कारण। अंगद कहते हैं, नाही त कर मुख भंजन तोरा, ले जात्यूं सीतहि बर जोरा, जान्यूं तब बल यधम सुरारी, सुने हरियाणी पर नारी, तय निश्चर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता, जौन राम अपमान डरऊं, जौन राम अपमान डरऊं, तो ही देखत यस कौतुक करऊं, जौन राम अपमान डरऊं, तो ही पटक मही से नहती, चौपट करी तब तो गाऊं, तब जुवतिन समेत सठे, माँ जनक सुता लई जाऊं। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। अंगद क्रोध में रावण से कहते हैं कि नहीं तो तेरा यदि प्रभु के अपमान का डर नहीं होता, नहीं तो तेरा मुंह तोड़कर माता सीता जी को यहां से जबरदस्ती ले जाता। रे नीच, मैं तेरे बल को जान चुका हूं कि तूने जान चुका हूं तेरे बल को कि तूने सोने में पराई स्त्री को हर कर ले आया। तय निश्चर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। हे राक्षस राज, तुझे बड़ा गर्व है, परंतु मैं श्री राम जी का सेवक हूं। श्री राम जी के अंगद जी कहते हैं कि मैं श्री राम जी के सेवक का दूत हूं, सेवक का दूत हूं। यदि मुझे प्रभु श्री राम जी का भय न होता तो तेरे देखते देखते मैं ऐसा कौतुक करता कि तो ही पटक महिम से न हती, तुझे जमीन पर पटक तेरी फौज का नाश कर, तेरे गांव को उजाड़ कर मंदोदरी सहित जनक कन्या मां सीता को ले जाता। यदि श्री राम जी का भय न होता तो
अंगद रावण से कह रहे हैं, जो यश करऊं तदपि न बड़ाई, मुयहु बधे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र यजसी यति मूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, कौशल काम बस कृपिन विमूढ़ा। यति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी। विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक यग न अग खानी। तनु पोषक निंदक यग खानी, जीवत 100 सम 14 प्राणी। अस विचार खल बंधौ न तोई, अब जन ऋषि उपजावसी मोही। सुनिक सकोप कह निशिचर नाता, अधर दसन दशमी जत हाता। रे कपि अधम मरण यब चहसी। रावण अंगद से कहता है कि रे कपि अधम मरण यब चहसी। छोटे बदन बात बड़ कहसी, कटु जल पसी जड़ कपि बल जाकी। बल प्रताप बुद्धि तेज जनता के, कटु जल पसी जड़ कपि बल जाकी। बल प्रताप बुद्धि तेज जनता के, अगुन यमान जानते ही दीन पिता बनवासी। सो दुख यरु जुगति बिरह, पुनि निस दिन मम त्रास। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय। ज्यों अस करऊं तदपि न बड़ाई, अंगद रावण से कहते हैं, किंतु ऐसा करने पर कुछ बड़ाई नहीं है। जो स्वयं मरा है, जो स्वयं मरा है, उसे मारने से वीरता नहीं होती। शराबी कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। शराबी, कामी, कंजूस, मूर्ख, अति दरिद्र, अपयसी, बहुत वृद्ध, सदा रोग बस संतत क्रोधी। विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, क्रोधी, रोगी, श्री राम जी से विमुख, वेद विरोधी, अपना शरीर पोषण करने वाले निंदक और पापों की खान, ये 14 प्रकार के प्राणी मुर्दे के समान गिने जाते हैं। ये 14 प्रकार के प्राणी मुर्दे के समान जीते हैं। अस विचार खल बंधौ न तोई, अंगद कहते हैं कि रे दुष्ट, ऐसा विचार कर ही मुझको, ऐसा विचार कर ही तुझको नहीं मारता हूं, किंतु अब मुझको क्रोध न उत्पन्न कर, मुझको अब क्रोध न उत्पन्न करा। तब रावण महाक्रोध सहित दांतों से ओठ को काटता हुआ अंगद से बोला कि रे कपि अधम मरण अब चहसी। छोटे बदन बात बड़ी कहसी। रे नीच बानर, तू अब मरना चाहता है। छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। जिसके बल से तू कड़वी कटु जलपसी जड़ कपि बल जाके, जिसके बल से तू कड़वी बातें बक रहा है। बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके, उसमें तू बुद्धि, बल, तेज और प्रताप कुछ भी नहीं है। अगुण अमान जानते ही, प्रथम तो उसको निर्गुणी तथा मान रहित विचार कर पिता ने वनवास दे दिया।
अगुन अमान जानते ही दीन पिता वनवास, पिता ने उसे वनवास दे दिया। सो दुख अर जुबती विरह, वह दुख तो रहा ही, फिर स्त्री का बिछोह, पुनि निस दिन मम त्रास, फिर रात दिन मेरा भय लगा रहता है। जिनके बल कर गर्भ तो ही ऐसे मनुज अनेक, जिसके लिए तू घमंड करता है, ऐसे मनुष्य अनेक हैं। जिनको राक्षस रात दिन खाया करते हैं, रे मोड़ समझ जा और अपनी टेक छोड़ दे। जिस वक्त रावण राम की निंदा जब किया, तो जहां पर राम भक्त हैं, जो राम के चाहने वाले हैं, वो कभी राम की निंदा सह नहीं सकते, मुंह तोड़ जवाब देंगे। या तो तोड़ ही देंगे, जवाब कम देंगे, मुंह तोड़ ही देंगे। इसलिए राम की निंदा करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचना। अंगद जी महाराज जब राम की निंदा सुने तो क्रोध में हो गए और रावण से अंगद जी कहते हैं, जब तही कीन्ह राम कै निंदा, क्रोधवंत यति भयउ कपिंदा, हरिहर निंदा सुनहि जुकाना, हरिहर निंदा सुनहि जुकाना, होई पाप को घात समाना, हरिहर निंदा सुनहि जुकाना, होई पाप को घात समाना, कट कटान कपि कुंजर भारी, दो भुज दंड महि तमकि महि मारी, ढोलक डोलक धरनि सभासद खसी, चली बाजी भय मारुत ग्रह से, गिरत संवारी उठा दस कंधर। गिरत सवारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट यति सुंदर, सुंदर कछु तेहि लय निज सिरनि संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे, आवत मुकुट देख कपि भागे, दिनहि लूक परन विधि लागे, की रावण करि कोप चलाए, पुलिस चारी आवत यति धाये, कह प्रभु हंस जन हृदय डेराऊ, लोक नयस निकेत नहीं राहु, ऐ किरीटी 10 कंधर केरी, आवत बाली तनय के प्रेरे, रे किरीटी 10 कंधर केरे, आवत बाली तनय के प्रेरे। तरखि पवन सुत कर गही गहे, आनि धरे प्रभु पास, कौतुक देखहि भालु कपि, दिन कर सर से प्रकाश, उहाँ सकोपि दशानन, सब सन कहार साई, धरहु कपि धरि मारहु, सुनि अंगद कह मुस्काई। एक बार प्रेम से बोली सियापत रामचंद्र की। आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं प्रभु, गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर सियापति राम जी की कृपा बनी रही, राधे श्याम जी की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम जी कहते हैं। स्वीकार करें प्रभु।
उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोली श्याम रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। आप सब लोगों को रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम। गलती को क्षमा करिए आप सब लोग।